जय हिंद दोस्तों। ऐसे शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ। भारत नहीं पूरे विश्व पर अपना राज करने वाला, मान सम्मान सम्मानित महसूस कराने वाला व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसने 1 मिलियन प्लस किताबें पढ़ करके इतिहास रचा। आज मैं वैसे सपूत के बारे में बात करने जा रहा हूँ। भारत की उस माता को मैं नमन करना चाहता हूँ जिसने ऐसा वीर पुरुष, ऐसा इतिहास पुरुष को जन्म दिया। सबका चहेता श्रीमान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मैं उनके जीवन शैली, कार्यों को मैं चर्चा करूंगा। भारत में सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति होने का नाम उन्होंने प्राप्त किया। सबसे ज़्यादा किताब लिखने वाला, सबसे ज़्यादा स्पीड में लिखने वाले, तेज गति में लिखने वाले, सबसे ज़्यादा आंदोलन करने वाले, सबसे ज़्यादा आंदोलन करते हुए महिलाओं की समानता के लिए संसद से इस्तीफा देने वाले। सोच लीजिए, महिलाओं के लिए समान अधिकार के लिए उन्होंने संसद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसा किया था उन्होंने। गरीब, दलित, पिछड़ों को हक दिलाने वालों में सबसे पहला नाम इनका आता है। मनुस्मृति को चौराहे पर जलाने वाले, जातिवाद को खत्म करने के लिए अदर कास्ट मैरिज करने वाले, गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों को हक दिलाने वाले, 12 लाख किताबों को पढ़ करके याद रखने वाले ऐसे महान थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विशाल भारतवर्ष को चलाने के लिए बृहद संविधान लिखने वाले, पूना पैक्ट लिखने वाले, सबसे तेज दोनों हाथ से लिखने वाले, गांधी जैसे पुरुष को जीवन दान देने वाले, तेज तरार काबिल बैरिस्टर, मुंबई के सेठ के बेटे को फर्जी मुकदमों से बरी कराने वाले, योग करने वाले, सबसे ईमानदार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ओबीसी का मतलब समझाने वाले, उच्च जातियों के प्रताड़ना से स्कूल के बाहर बैठकर भी उच्च से उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले, हम सभी देशवासियों की भलाई के लिए रमाबाई अपनी पत्नी को भी खोने वाले ऐसे वीर सपूत, ऐसे महानायक को कोटि कोटि नमन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर जी की थोड़ा मैं संक्षिप्त में बातें बता देना चाहता हूँ कि वो 9 भाषाओं के ज्ञाता थे, जो अपने आप में एक विशिष्ट बनाता है। मराठी जो इनकी मातृभाषा थी, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, अंग्रेजी, पारसी, जर्मन, फ्रेंच, पाली। डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा संसद में मुख्य विधेयक पेश हुए थे। महार वेतन बिल, हिंदू कोड बिल, जन प्रतिनिधि मंत्रियों के बिल, मजदूरों के लिए सैलरी बिल, पेंशन बिल, रोजगार विनिमय सेवा, पीएफ, भविष्य निर्वाह निधि, ऐसे महान बिल पेश हुए। इन्होंने बहुत सारे कल्याणकारी आंदोलन भी लड़ा। कानून निर्माता द्वारा स्थापित संगठन भी था बहिष्कृत हितकारी सभा। सन 1924 में किया गया था। 20/7/1924 में समझौता सैनिक दल। 3 मार्च 1927 को राजनीतिक संगठन भी बनाए। स्वतंत्र मजदूर पार्टी। 16 अगस्त 1936 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में बनाया गया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 3 अक्टूबर 1957 को बनाया गया। एक धार्मिक संगठन भी था जिनके नाम से एक धार्मिक संगठन भी बनाए, भारतीय बौद्ध महासभा। 4 मई 1955 को बनाए थे। शैक्षणिक संगठन भी बनाए, डिप्रेस क्लास एजुकेशन सोसाइटी, पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी,
सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई, मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद। उनकी अखबार पत्रिकाएं कुछ इस प्रकार थी: मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में 550 से भी ज़्यादा विभिन्न विषयों पर भाषण दिए थे। अम्बेडकर जी के नाम प्राप्त कुछ सम्मान इस प्रकार हैं: भारत रत्न से सुशोभित, द ग्रेटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की ये बात है, द यूनिवर्स मार्क्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, द ग्रेटेस्ट इंडियन, CNN, IBN। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक महान समाजशास्त्री, धर्मशास्त्री, संविधान शिल्पी, आधुनिक भारत के मसीहा, इतिहास के ज्ञाता व रचयिता, मानव शास्त्र के ज्ञाता, तत्वज्ञानी, दलित और महिलाओं के मसीहा, कानून विशेषज्ञ, मानव अधिकार के संरक्षक, पत्रकार, संशोधक, भारत के पहले कानून मंत्री, मजदूरों के मसीहा, महान राजनीतिज्ञ, विज्ञानवादी सोच के तार्किक समर्थक रहे हैं। कुछ इनकी विशेषताएं इस प्रकार हैं: पानी के लिए आंदोलन करने वाले विश्व में प्रथम महान पुरुष हुए, लंदन विश्वविद्यालय के पूरे लाइब्रेरी की किताबों को छानबीन कर उनकी जानकारी रखने वाले एकमात्र महामानव थे, लंदन विश्वविद्यालय के 200 छात्रों में नंबर 1 पर छात्र होने का सम्मान पहले भारतीय बने, विश्व के 6 विद्वानों में एक, विश्व में सबसे ज़्यादा मूर्तियां पुतले अम्बेडकर जी के हैं, लंदन विश्वविद्यालय में DSc नामक उपाधि पाने वाले पहले और आखिरी भारतीय, लंदन विश्वविद्यालय के 8 साल के पाठ्यक्रम को 3 साल में पूरा करने वाले पहले महामानव हैं। अम्बेडकर जी की ही देन है कि RBI की स्थापना हो सकी है। हम आशा करते हैं ऐसे महापुरुष के बारे में जान करके आप लोग जरूर मोटिवेट होंगे और आपके जीवन में सफल होने के लिए उत्सुक जरूर होंगे। एक शब्द अम्बेडकर जी के नाम पे कहकर अपने वीडियो समाप्त कर देना चाहता हूँ कि समंदर कैसा जिसमें सुनामी नहीं, वह पानी कैसा जिसमें रवानी नहीं। अरे वो शख्स अम्बेडकर ही हैं जिनके कारण आज आज़ाद देश में कानूनी मनमानी नहीं।